हर रोज जनसंपर्क ओम न्यूज चैनल प्रणाम पर सुबह नमस्कार 7 बजे सुनील सत्य करो में योग आप रहो सबका निरोग स्वागत है कार्यक्रम में अपने अंदर। राकेश योगी के साथ 30 मिनट्स मॉर्निंग योगा तो सेशन। रोज की तरह आज भी हम ओम के उच्चारण के साथ ही योग का आरंभ करते हैं। इस योग सत्र का आरंभ करते हैं तो किसी भी सुखासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में बैठकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर हम योग या सूर्य नमस्कार के कुछ अभ्यास करेंगे। जब हम बैठे शांत होकर बैठे, शरीर में कोई तनाव नहीं, आंखें को मोटा से बंद, लंबा गहरा श्वास लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। आज खड़े होकर हम सूर्य नमस्कार के कुछ अभ्यास करेंगे, 12 अभ्यास करेंगे। तो खड़े होकर जो सूर्य नमस्कार, जो युवा सूर्य नमस्कार करेगा, सुबह सुबह सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास करेगा, वो कभी बीमार नहीं होगा, उसकी बॉडी की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। हमारे पास अगर समय कम है और कम समय में अगर हम सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास कर लेते हैं तो भी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार से होती है। तो बिल्कुल सीधे खड़े होना से प्रणाम वगैरह पहला एक ऐसे और 2 श्वास लेते पीछे, 3 श्वास छोटे हुए आगे, 3 श्वास छोटे हुए आगे ऐसे, 4 दाएं टांग पीछे, 5 दूसरी टांग पीछे, 6 बिल्कुल नीचे, 7 भुजंगासन की तरफ से उठाना, 8 फिर परिवर्तन, 9 फिर टांग आगे, 10 दूसरी टांग आगे, 11 दोनों हाथों को पीछे की ओर और ये 12 ऐसे ऐसे हम कम से कम 10 बार तो हमें सूर्य नमस्कार का अभ्यास होना चाहिए, 10 बार का। और जो 10 बार से ज़्यादा करता है, 25 बार, 50 बार, 100 बार, तो वो तो पूरा पसीना बहाकर अपने लोगों को बाहर निकाल सकता है, अपने भीतर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गए 12 अभ्यास 12 न 10 बार। अब पूरा बिल्कुल एक बार और करते हैं कैसे हमने श्वास लेना है, कैसे हमने श्वास छोड़ना है। जब तक सूर्य नमस्कार की पूरी विधि का अगर पता नहीं होगा तब तक हमें लाभ नहीं मिल पाएगा। तो पहला ये प्रणाम मुद्रा में ऐसे, और फिर श्वास लेते हुए पीछे की ओर, जब भी पीछे की ओर जाए श्वास लेना है। ऐसे श्वास लेते हुए पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। ऐसे हाथ जमीन पर माथा से घुटनों से लगा हो ऐसे। फिर अगला एक टांग पीछे, एक टांग आगे, पीछे वाली टांग सीधी और पूरी शरीर को ऐसे करना ऐसे। फिर अगला दोनों पाँव पीछे और पाँव जो हमारे जमीन पे मिले हुए, जो पाँव है वो जमीन से मिले हुए। जब जमीन से पाँव मिले होंगे तो हमारी नसें खिंचाव होगा ऐसे, और नजर हमारी नाभि की ओर ऐसे। फिर अगला ऐसे ऐसे, और तीसरे अगला भुजंग ऐसे पूरा। और जब ऊपर की ओर उठे तो श्वास लें और फिर उसी प्रकार श्वास छोड़े और पंजा हमारा पाँव जमीन पर, नजर नाभि की ओर। और फिर अगला बाएं टांग आगे पूरी छाती तनी हुई, और फिर अगला दोनों पाँव पीछे आगे, माथा घुटनों से पीछे 11 और ये 12, ऐसे 12 अभ्यास। और जो जिनके पास कभी भी क्या होता है कि समय कम होता है, हम 10-15 मिनट में 100 बार उसको पूरी गति से कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति सुबह सुबह सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास है तीव्र गति से करेगा और 50 बार से लेकर 100 बार तक करेगा, उसको कोई भी रोग नहीं हो। पूरी बॉडी के साथ घुटनों से लेकर फेफड़ों से लेकर पूरी भुजाओं से लेकर छाती से लेकर पूरी एक्सरसाइज होती है। और जब हम तीव्र गति से जो सुबह सुबह पसीना बहाते हैं तो हम समझते हैं एक योग करने से सारी जो बुरे विचार है, जो बुरी आदत है वो छूट जाती है। तो अब हल्की सी एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे दोनों हाथ कमर पे और लंबे लंबे श्वासों के साथ हल्का झटके लगाते थे। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे।
जब भी करें वो ज़्यादा से ज़्यादा बार करें। ये नहीं कि 5 बार किया, 8 बार किया, 10 बार किया, उसके बाद आराम कर लीजिए। कम से कम युवाओं को तो कम से कम जैसे सूर्य नमस्कार तो 25-50 बार करना ही चाहिए। और जो भी हम व्यायाम के आसन करते हैं, क्रिया करते हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बार और ज़्यादा समय, तब लाभ होगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे जो व्यक्ति सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए लगाएगा, भगवान की भक्ति के लिए लगाएगा, वो व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं हो सकता। तो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, नहीं तो सुबह 8 बजे तक सोए रहना, रात को लेट सोना, तो ये रोगों का कारण है। शाम को समय पर सोना, सुबह जल्दी जागना और सुबह उठते ही भगवान की भक्ति के साथ योग करना। नहीं तो हम दौड़ लगाने भी जाते हैं, जिम भी जाते हैं, फिर भी हम बीमार हैं। कारण क्या होता है कि जब हम दौड़ लगाते हैं तो हमें रास्ते का ध्यान रखना पड़ता है, कहीं खड्डा ना है, कहीं गिर न जाए, कहीं चोट न लग जाए, ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। तो हमारा जो ध्यान होता है वो हम अपने कार्य पर ध्यान नहीं होता है और उसमें लाभ नहीं मिल पाता है। और जब हम अपने ही घर में एक स्थान पर पूरी भक्ति के साथ, पूरे भजन कीर्तन के साथ, आंखें बंद कर लंबे लंबे श्वासों के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान के साथ, योगी योग के 12 अभ्यास, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, प्राणायाम, ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र का जाप के साथ पूरा 1 घंटा लगाते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होता है। ऐसे जब हम सुबह सुबह रोज करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। ऐसे अब अगला पाँव में उतना ही फासला 2-2.5-3 फुट का और दाएं बाएं हाथ को उठाते हुए दाएं ओर मोड़ना से पूरा विधि पूर्वक, हाथ बाजू सीधा और पूरी कान के ऊपर ले जाते हुए उसको ऐसे, और उसको ऐसे लटकाना नहीं, बिल्कुल सीधा ऐसे ऐसे। इसको हम फास्ट भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे। सबको कमर पतली चाहिए, पेट बड़ा हुआ नहीं चाहिए, सिर अच्छा चाहिए, लेकिन उसके लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, पूरी भक्ति के साथ, आंखें बंद, लंबे लंबे श्वास लेना, ओम का उच्चारण करना, परमेश्वर का ध्यान करना, पूरी एकाग्रता के साथ जब करेंगे ऐसे भजन कीर्तन के साथ, चाहे हम अपने कमरे में भजन लगा सकते हैं, ओम का उच्चारण लगा सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप लगा सकते हैं। नहीं तो जिम में जाते हैं, वहाँ पर तो सॉन्ग भी कुछ और अलग अलग तरह के भजन तो नहीं होते हैं, अलग अलग तरह के सॉन्ग होते हैं, तो उसमें हमारा चित्त ध्यान वो बिगड़ता है। तो चित्त शुद्ध कैसे हो, वो भजन से होगा, कीर्तन से होगा, ओम के उच्चारण से होगा, अच्छे अच्छे भजन से, अच्छी अच्छी सोच से। तो ऐसे 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 लंबे लंबे। और जब भी मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी हम किसी भी क्रिया को करें तो ज़्यादा से ज़्यादा बार करें ऐसे 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 10 बार, 20 बार, 25 बार ऐसे। और जब हम घर में करते हैं, छत पे करते हैं, खेत में करते हैं, एक जगह स्थान पे करते हैं, तो हम आंखें बंद कर लंबे लंबे सांसों के साथ पूरी विधि पूर्वक करते हैं, तो उसमें फिर आनंद आता है। जो हमारे भीतर बुरे संस्कार हैं उनको हमें खत्म करना है, जो हमें जीने नहीं देते, जो हमें कष्ट पहुंचाते हैं, तो उनको खत्म करना है। अच्छे कार्य करके सुबह सुबह भगवान की भक्ति करें,
बस एक ही कार्य जब हमारे भीतर समा जाएगा, उसकी आदत पड़ जाएगी तो सारी बुराइयां समाप्त होगी। ऐसे अब अगला दोनों हाथ सीधे ऐसे और लंबे लंबे श्वास लेते ऐसे 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 पूरे गति से, और जो युवा पूरी गति से लंबे लंबे श्वास लेना और उसी हथेली को देखना कि ऊपर की ओर जा रही है, बस उस पर ध्यान देते हुए ऐसे आंखें बंद रखना, सिर ऊपर की ओर करना ऐसे ऐसे। नहीं तो ठंड के चलते कभी हमने भी कोई जैकेट पहनी है, कोई कम्बल उड़ा है, कोई चादर उड़ी है, कोई झोल उड़ा है, कोई टोपी पहनी है, कोई दस्ताने पहने हैं, ये ठंड जाएगी कैसे? ठंड जाएगी व्यायाम से। जो रोज सुबह सुबह व्यायाम सूर्य नमस्कार योग की 12-12 अभ्यास करेगा उसको कहाँ ठंड लगी? उसको ना सर्दी होगी, ना जुकाम होगा, ना खांसी होगी, ना हार्ट की समस्या होगी, ना उसको फेफड़े खराब होंगे। नहीं तो हम लटका है, टोपी हटाई सर दर्द हो गया, टोपी हटाई सर्दी हो गई, टोपी हटाई खांसी हो गई। ऐसा शरीर इसलिए समझे कि हमें कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी मौसम हो, हमारे शरीर को कोई फर्क ना पड़े। ऐसा शरीर जब हमारा होगा तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। ऐसे 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 एक दिन भी हमारा बिना योग के, बिना भक्ति में, बार बार सबको हर रोज बोलता हूँ, एक दिन भी ना छूटे। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार ऐसे। और बिना योग के हम अच्छे हो ही नहीं सकते, बिना भक्ति के हम कुछ अच्छा कार्य कर ही नहीं सकते। ऐसे और फिर बिना रुके एक क्रिया छूटी दूसरी शुरू ऐसे 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 लंबे लंबे सांस लें, पूरे दोनों हाथों को सीधा ले जाते हुए पूरा ऐसे ताना पीछे के ऐसे विधि पूर्वक ऐसे। जब पीछे की हो जाए तो श्वास बढ़े, आगे की हो जाए तो श्वास छोड़े ऐसे। नहीं तो बहुत सारे व्यक्ति, कुछ लोग मिलते हैं कि योग तो हम करते हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता, फायदा नहीं होता। तो ये फायदा तब हो जब हम पूरे आनंदमय होकर करेंगे, तब लाभ मिलेगा। नहीं तो समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। जो समय जिसके लिए लगाया उसमें पूरा पुरुषार्थ करना, पूरी मेहनत करना ऐसे ऐसे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। अब अगला बिना रुके बिना थके ऐसे पचमुतानासन ऐसे ऐसे। जब ऊपर है श्वास लें, नीचे जाए श्वास छोड़े और पूरी गति के साथ ऐसे। जिनको कमर में दर्द है वो आगे ना झुके, और जो युवा है वो तो उसको पूरी गति के साथ ऐसे ऐसे। जब हम सुबह सुबह 1 घंटे लगाएंगे तो रोग रहेंगे। नहीं तो युवा और चेहरे बीमार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा रोग युवाओं को है, चाहे बुरी आदतों के रोग हो, चाहे नशे का रोग हो, चाहे शारीरिक रोग हो, चाहे मानसिक स्थिति का रोग हो, सब युवाओं को। युवा डिप्रेशन में जा रहा है, युवा रोसिकी हो जा रहा है। कारण है कि वो सुबह भक्ति नहीं करता, सुबह योग नहीं करता, सुबह साधना नहीं करता, सुबह तप नहीं करता। जो तप करेगा, साधना करेगा, तपस्या करेगा, वो युवा हमेशा स्वस्थ रहेगा। ऐसे लंबे लंबे श्वास लगातार
और बिना रुके बिना थके अगला। ये है योगी योग के कुछ अभ्यास। ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार ऐसे करना। अब 18 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालते हैं। और कार्य क्या होता है कि रोगों से ग्रस्त शुरू हो जाता है, रोग भीतर उत्पन्न हो जाते हैं। और 18 घंटे कमाए वो धन फिर दवाइयों के लिए हॉस्पिटल के लिए लगता है। तो इतनी मेहनत से पैसा कमाया हुआ हमने अगर हॉस्पिटल में लगा दिया, दवाइयों में लगा दिया, अपने शरीर का नुकसान कर लिया, कोई लाभ नहीं। जब शरीर स्वस्थ होगा तो फिर सारे कमाए हुआ धन जो अच्छे कार्य पे लगेगा, शिक्षा पे लगेगा, सेवा में लगेगा। ऐसे ऐसे ही अब लास्ट से ऐसे ये हो गया सूर्य नमस्कार के और योग के 12 अभ्यास। पहले हमने सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास किए और अब हमने योग के कुछ अभ्यास किए। तो ऐसे जब सुबह सुबह युवा उठेगा जागेगा तो वो कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चलेगा। नहीं तो युवा गलत रास्ते पे गलत मार्ग पे जा रहा है, नशे की ओर जा रहा है, डिप्रेशन की ओर जा रहा है। तो एक भी युवा गलत रास्ते पे न जाए, उसके लिए सुबह जागना, भक्ति करना, योग करना, साधना करना, तप करना। तो ऐसे जब हम करेंगे सुबह सुबह तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो अब बिल्कुल सीधे बैठना और शरीर में कोई तनाव नहीं, शरीर के लिए बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद और ऐसे ध्यान मुद्रा में। योगी जोगी सूर्य नमस्कार करने के बाद जो भी हम व्यायाम करते हैं उसके बाद प्राणायाम करना, ओम का उच्चारण करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, ध्यान करना बहुत ही आवश्यक है। तो लंबे गहरे श्वास लेते हुए 11 बार ओम का उच्चारण करेंगे। पूरा शरीर में कोई तनाव नहीं, पूरा सीधा, आंखें कोमलता से बंद, हाथ ध्यान मुद्रा में और उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए लंबे गहरे श्वास लेते हुए 11 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
मौन होकर पुष्प और गीता को ऐसे को ध्यान करें। और दोनों हाथों पूरी ऐसे सामने अपने साइड में ले जाते हुए पूरे हाथों को ऊपर आसमान के सिर के ऊपर ऐसे और धीरे को ऐसे करके पूरे गिर के सिर के ऊपर अच्छा से ले जाते हुए पूरे धीरे गर्म करना। और ऐसे ऐसे जब हम सुबह सुबह 1 घंटा लगाएंगे तो हमें जिम जाने की आवश्यकता, कहीं दौड़ लगाने की कहीं आवश्यकता नहीं। पूरी एकाग्रता के साथ जब हम पूरी सुबह सुबह 1 घंटा पूरे पुरुषार्थ के साथ पूरे ध्यान के साथ 1 घंटा लगाएंगे तो हम हमेशा सुदृढ़ रहेंगे, हमेशा निरोगी रहेंगे। तो ऐसे ही हमें रोज सुबह सुबह 1 घंटा योग करना है। तो आज का योग शिखर यही समापन करते हैं। कल सुबह फिर करो योग रहो योग के इस कार्यक्रम में जन संपर्क न्यूज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगल हो। ओम प्रणाम, नमस्कार।